want to share one small pastime of one of my very close friends, what happened to her. वो कभी शायद नहीं बोलेगी इस पे, बट उसका स्टोरी मुझे इतना टच करता है, तो आई वांट टू जस्ट शेयर दैट. वो गुरुदेव की हमारी गुरु बहन है, बट मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, बहन जैसी. तो वो गुरुदेव के पास वो बहुत साल इस्कॉन में रही, और उसका जो पति था उस समय he had heard of Gurudev. He had heard that ये नारायण महाराज बहुत like he's a high class devotee and I want to go see him. तो but ये लड़की, she had heard a lot of negative things about Gurudev. उसका नाम राधा प्रिया है. I think it'll put things in perspective. Her name is Radha Priya, and Radha Priya had heard a lot of like negative things ISKCON में. She was very strict ISKCON devotee. देन बट उस टाइम वो वृंदावन में थे और गुरुदेव मथुरा में थे, एंड वो उनके हस्बैंड चाहते थे कि वो जाए गुरुदेव से मिलने, और ये नहीं चाहती थी, बट फिर भी चलो हस्बैंड चाहते तो जाऊंगी मैं साथ में, बट मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो दूर बैठूंगी. सो वो गए मथुरा. फिर बहुत जैसे 1-1.5 घंटा इंतज़ार करना पड़ा गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव आएंगे, और सब इंतजार कर रहे थे. लाइक hundreds of devotees are waiting for Gurudev. And then what happened is that वो सीढ़ियों पे बैठी थी, क्योंकि उसको अंदर जाना नहीं है. वो अपना माला करते ऐसे चुपचाप बैठी थी सीढ़ियों पे कि कर लेने दो इसको जो करना है, शौक पूरी करना, फिर हम वापस ही जाएंगे, बट हमें कोई लेना देना नहीं है इन लाइक गुरुदेव से या नारायण महाराज से. So what happened is that बहुत देर बैठे रहे. फिर जिस वो सीढ़ियों पे बैठी थी और सीढ़ियों के बाजू में एक कमरा था, दरवाज़ा, और जिस दरवाज़ा के बाजू में वो बैठी थी वो खुल गया, और वो जैसे ऐसे मुड़ के देखी, कोई बाहर आया है, नीचे देखी और वो गुरुदेव के चरण थे. सो ऐसे ऊपर देखी, फिर गुरुदेव सीधा उसके आंखों में आगे डाल के देखे. तो उसने कहा कि दैट मोमेंट आई वॉज हिज. बस दैट्स इट. लाइक वन मोमेंट, even though she really like didn't want anything to do with him, he said that's it. one moment में मैं उनकी हो गई कि यही मेरे गुरु है, और कुछ नहीं. just one glance of his beautiful blue eyes. then उसने उसी टाइम फैसला कर लिया कि हमें दीक्षा लेना है. तो उन्होंने पूछा डिवोटीज को कब दीक्षा लेना है. तो उन्होंने डेट दिया, 1 हफ्ते बाद कुछ डेट आया, तो उन्होंने कहा चलो हम आ जाएंगे उस टाइम. तो आए. फिर एक बात है इस राधा प्रिया का, उस टाइम उनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना बुरा था कि उसको पूरा महीना चलाना था उस टाइम, जैसे 6-700 में उस टाइम. तो शी हैड ओनली दैट मच अंटिल जो भी पैसे आएंगे अगले महीने के लिए. उसके बाद बिल्कुल पैसे नहीं थे, और वो इतना घर से दूर थे. वो शायद उस टाइम बेंगलोर में या मैसूर में कहीं रहते थे, तो पैसे तो थे नहीं. बट वो आई दीक्षा के लिए. फिर गुरुदेव सब देखा कि अब तो गुरुदेव प्रणामी देना है गुरुदेव को. तो देख रही थी कि मैं कैसे छोटा मोटा प्रणामी दूँ, मुझे नहीं होगा इतना जैसे कम देना. तो उसने 501 का दे दिया दीक्षा के बाद. और दिस गुरुदेव और उसका कभी इससे पहले मुलाकात नहीं हुई थी, और ना कोई बात हुई थी. तो गुरुदेव ने लिया ये 501, देखा, फिर 1 रुपये रखे, 500 रुपये वापस कर दिए. तो उसने कहा कि ये क्या कर रहे गुरुदेव. उसने कहा नहीं गुरुदेव आपके लिए है. उसने कहा नहीं, तुम रख लो, ये मुझे नहीं चाहिए, तूने सब कुछ दे दिया. मुझे फिर
वो अभी उसके पास है, वो अपने ऑल्टर पे रखती है वो 500 का नोट। तो उसने कहा कि उस दिन के बाद उसको कभी शॉर्टेज ऑफ मनी नहीं हुआ, कभी नहीं। उससे पहले वो रोज रोते थे पैसों के लिए, बट उसके बाद एक दिन भी नहीं आया जो उसको पैसों का कमी हुआ। बिल्कुल चेंज हो, जैसे सुदामा का स्टोरी है ना, कृष्ण और सुदामा का, बिल्कुल वैसे। और गुरुदेव को सब कुछ पता है, वो कैसे उन्होंने वापस कर दिया। इट्स लाइक जस्ट इनक्रेडिबल। सो आई वांटेड टू शेयर दिस स्टोरी, how Gurudev like captures everyone's heart and how compassionate he is.